नमस्कार। आज इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। देखेंगे क्या स्थितियां बनती हैं हाथ में, उंगलियों का क्या मतलब है, रेखाओं का क्या मतलब है, क्या कहता है इनका हाथ। देखिए इनके हाथ की अगर बात करें, सबसे पहले बात करते हैं कनिष्ठा उंगली की, सबसे छोटी उंगली जिसे कहा जाता है। कनिष्ठा उंगली अगर देखी जाए इनकी सीधी है, एक अच्छा संकेत है। कनिष्ठा उंगली लगभग अगर कहा जाए तो इस पर्व तक पहुंच रही है, मैनेजमेंट को दिखाती है। व्यक्ति मैनेजमेंट कर सकता है। ऐसे में कहा जाएगा कि ये कहीं ना कहीं बोल के ऐसे व्यक्ति धन कमाते हैं, बोल के धन कमाते हैं। इसमें कुछ रेखाएं खड़ी खड़ी होना, ये कहा जाएगा कि ऐसे लोगों का सर्किल बहुत बड़ा होता है। मित्र मंडली कहा जाए, मित्रों की संख्या ज्यादा होती है। लेकिन ऐसे लोग जब भी मित्रों के साथ कोई व्यवसाय करते हैं या मित्रों के साथ कहीं धन लगाते हैं तो वो नुकसान हो जाता है। कारण उसका बहुत स्पष्ट है। इस पे रेखा खड़ा होना फ्रेंड सर्किल को दिखाता है। लेकिन यहीं पे अगर आप देखेंगे बुध के क्षेत्र पे, तो ये रेखाएं जो है टूट टूट के जा रही हैं। कहीं ना कहीं व्यवसाय भी बहुत लंबे समय तक नहीं चलने देती हैं। ये कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा व्यवसाय से संबंधित चीजों में बाधा को भी दिखाती हैं। यहां पर रेखा जो है चौड़ी होने का मतलब ये भी कहलाता है कि व्यक्ति एक समय पे तेजी से ऊपर बढ़ेगा। इसके कारण जो है व्यक्ति जमीन पे गिरेगा, ये इसको इंगित करती है। बुध के क्षेत्र पे अगर कहा जाए दूसरा पोर, इस पोर पे अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा एक जौ का साइन, एक अच्छा साइन कहलाएगा। पॉलिटिक्स के लिए, सरकारी लाभ के लिए, इत्यादि चीजों के लिए अच्छा संकेत ये दिखाता है। अब बात करते हैं इनके सूर्य की उंगली की। देखिए सूर्य की उंगली अगर देखें सीधी है, स्पष्ट है, साफ है। सूर्य की उंगली और शनि की उंगली के बीच में गैप, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति का धन रुकने में दिक्कत आती होगी। कमाएगा उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आएगा और चला जाएगा, ये इसको इंगित करती है। 5 साल कमाया लेकिन जो कमाया वो बचा नहीं पाए, ये इसको भी दिखाती है। धन रोकने में ये दिक्कतों को दिखाती है। सूर्य पे अगर कहें दोहरी रेखा, ये कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा को दिखाती है। व्यक्ति जहां पर भी रहेगा कहीं ना कहीं उसका नाम होगा, ये इसको इंगित करती है। सूर्य की उंगली पर अगर कहा जाए आपके निचला पोर, निचले पोर पे अगर कहें तो कुछ रेखाएं जो है ये इस टाइप से निकल रही हैं। और खासकर रेखाओं की अगर हम बात करें, मेनली जिसे कहा जाता है, इसको समझ लीजिएगा ढंग से। ये रेखा जो नीचे वी बन रही है, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को घर परिवार के सुखों में कमी करता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में खुद आगे बढ़ते हैं। सहयोग खासकर घर परिवार से मैं कहूं तो कम मिलता है या यश की कमी रहती है। बात कर लेते हैं शनि की उंगली की। देखिए शनि की उंगली अगर देखा जाए सीधी है, स्पष्ट है, साफ है, गोल है। शनि की उंगली अगर देखा जाए, ये पर्व इनका लंबा है, बेहद अच्छा। ये धन के लिए सबसे अच्छा कहा जाता है। ये हिस्सा लंबा होना धन इत्यादि चीजों को दिखाता है। इस जगह पे जैसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इस टाइप में बन रहा है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को थोड़ा सा कर्ज से अपने आप को दूर करके चलना चाहिए। ये कर्ज से संबंधित चीजों को दिखाता है। हालांकि ये खत्म हो रही रेखा, ठीक है, ये रेखा जो है धीरे धीरे खत्म हो रही है इस जगह पे, एक अच्छा संकेत है। तो ये कहा जाएगा आने वाले समय में व्यक्ति जो है अपने कर्ज को उतार ले जाएगा। कई रेखाएं होती हैं हाथ में कर्ज की, बारी बारी से मैं आप सभी को समझाना चाहूंगा, बारी बारी से, कि कौन सी रेखा किसको दिखाती है, कौन सी रेखा क्या कहती है। शनि की उंगली अगर देखी जाए सीधी है, स्पष्ट है, ये थोड़ा सा क्रोध को भी दिखाती है। ऐसे व्यक्तियों को क्रोध से बच के चलना चाहिए, कोशिश ये करना चाहिए जीवन में कोई भी काम करे, पार्टनरशिप में कुछ समय तक ही चल पाएगा, उसके बाद कहीं ना कहीं आपस में कलेश हो जाएगा, ये इसको भी इंगित करती है। शनि की उंगली अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि क्रोध से व्यक्ति को बच के चलना चाहिए। क्रोध इत्यादि चीजों को दिखाती है। जब उंगली जो है ज्यादा चौड़ी हो, ऊपर ज्यादा पतली हो, तो ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव के होते हैं। क्रोध से ऐसे लोगों को बच के अपने आप को चलना चाहिए। अब बात कर लेते हैं आपकी जो है गुरु की उंगली की। इस हाथ में अगर कहा जाए गुरु की उंगली सबसे अच्छी। गुरु की उंगली अगर देखी जाए तो ऊपर से जो है शनि के बीच पर्वत तक पहुंच रही है, एक अच्छा संकेत। गुरु की उंगली अगर देखी जाए तो स्पष्ट एक रेखा है, उस पर एक जौ का साइन बन रहा है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के पास धन आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। व्यक्ति के पास धन भी रुकेगा, सभी प्रकार का सुख मिलेगा व्यक्ति को, चाहे मकान हो चाहे गाड़ी हो, इत्यादि चीजों को ये दिखाता है।
इसमें अगर कहें दूसरा पोर ऊपर से हल्का सा उठा है, ऊपर से हल्का सा उठा है। गुरु के हिस्से पे ये एक रेखा नीचे आ रही है। संतान को लेके व्यक्ति को चिंताएं रहेंगी, संतान से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, और खासकर पुत्र संतान को लेके चिंता इत्यादि चीज़ों को ये इंगित करता है। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा सामान्यतः एक बराबर कटा है, बराबर भागों में, इसकी दूरी, इसकी हाइट बराबर है, लगभग बराबर है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। गुरु ये भी दिखाता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है, ये हिस्सा ये भी दिखाता है व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है अपने काम को बढ़ाएगा, उसमें संदेह नहीं है। गुरु के क्षेत्र पे अगर देखा जाए तो अभी टूटा हुआ, अभी थोड़ा हल्का है ये हिस्सा इनका जो है, एक त्रिभुज टाइप का बन रहा है, अभी थोड़ा सा हल्का है। जैसे जैसे ये त्रिभुज साफ होगा वैसे वैसे आपकी व्यवस्थाएं बढ़ेंगी, उसमें संदेह नहीं है। इस रेखा का मतलब ये होता है कि व्यक्ति कितना भी जो है दिक्कतें परेशानी में हो, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो उसको जो है उठा देगा या बढ़ा देगा। इस रेखा का मतलब ये होता है ऐसे व्यक्ति भावुक होते हैं, ऐसे लोगों को बड़ा कंट्रोल करके चलना चाहिए अपने आप पे। किसी के कहे के अनुसार कभी भी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। कहे के अनुसार मतलब कोई समझाए, समझ ले, उसके बाद राय चर्चा कर लें, घर परिवार जिससे भी करना, उसके उपरांत आगे बढ़ें। जल्दबाजी ये दिखाती है, जल्दबाजी में ये नुकसान कराती है। ऐसे लोग, ये भी कहा जाता है कि धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों में या अपने धर्म को लिए निष्ठावान होते हैं। बात कर लेते हैं शनि के क्षेत्र की। देखिए अब यहाँ पर दिक्कतें अगर देखा जाए, ये रेखा काफ़ी चौड़ी हो रही है इस जगह पे। ये धन से संबंधित धोखा या धन से संबंधित कष्ट या कर्ज को दिखाती है। ये रेखा इस जगह पे चौड़ी होना, ये रेखा का ऊपर चलना, ये भी कहीं ना कहीं जो है धन को लेके पीड़ा इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। ये रेखा जरूर ये कह रही है कि मैं आपका कर्ज या धन की जो समस्या है उसको मैं काफ़ी हद तक का ख़त्म कर दूंगी। ये दो रेखाएं लेकिन कम हो रही है, ये भी अगर कहा जाए तो धीरे धीरे जो है ये कम हो रही है। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए, सामान्य उठाए, कोई ज़्यादा दबा नहीं है, बहुत ज़्यादा उठा नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा शनि आपका बली है। शनि का बल अगर देखा जाए तो इस जगह से भी दिखाई देगा। इस जगह पे एक दो रेखाएं मुझे दिखाई दे रही खड़ी खड़ी, ये भी शनि के बल को दिखाती हैं। यहाँ से प्रॉब्लम्स हैं। ऐसे लोगों को नशा अगर करते हैं तो कोशिश ये करें कि बड़ा दूरी बना के चलें नशे से, ये ज़्यादा अच्छा कहलाएगा। अब बात कर लेते हैं सूर्य के क्षेत्र की। देखिए सूर्य का क्षेत्र अगर देखा जाए बेहद अच्छा है। एक रेखा जाने का मतलब ये हो गया धन के लिए, नाम के लिए, सरकारी तंत्र से लाभ के लिए अगर कहा जाए ये अच्छा कहलाएगा। उसको बढ़ाने का ये रेखा बढ़ा रही है, कहीं ना कहीं चीज़ों में बढ़ाने को ये दिखाती है। ये रेखा ये भी दिखाती है, ये रेखा आ रही है घर परिवार के सुखों में कमी। ठीक है, इस रेखा का मतलब ये होता है कोई ना कोई करीबी भाई हो चाहे पिता हो, उससे पीड़ा आने वाले समय में मिलेगी, और उसकी बहुत ज़्यादा मियाद, बहुत लंबी मियाद नहीं है। ये 6 महीने, पिछले 1 साल से शुरू हुआ है और अगले 1 साल, सवा साल तक रहेगा। ये भी दिखाती है जितनी साफ हो जाएगी उतना ही जो है आपको सरकारी तंत्र से लाभ मिलेगा, चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे अन्य कोई लाभ हो। इसके हिसाब से ये भी कहा जाएगा व्यक्ति ठेकेदारी इत्यादि चीज़ों से अच्छा, या लाइजनिंग करके, शनि इसको भी दिखाता है बुध के साथ। बुध में भी अगर देखें तो कुछ रेखाएं खड़ी हो रही हैं, ये इसको भी दिखाती है कि लाइजनिंग इत्यादि चीज़ों से अच्छा लाभ कमा सकता है। इस हाथ में अगर देखा जाए तो ये रेखा होने का मतलब भी कहीं ना कहीं धन का डूबना, धन से संबंधित चीज़ों में परेशानियाँ, ये इसको इंगित करता है। कुछ रेखाएं और खड़ी हो रही हैं, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को जो है लोगों का सपोर्ट मिलेगा, लोगों का सपोर्ट व्यक्ति को मिलेगा, उसमें संदेह नहीं है। सेकंड चीज़ जो है तनाव भी होगा, ये कहीं ना कहीं लोगों से तनाव को भी दिखाती है, लेकिन अपने नेचर को बदल के चलिएगा। ये रेखा इतनी मजबूत नहीं है, ये कुछ समय बाद हट जाएगी, लेकिन ये रेखा आपकी मजबूत है। मजबूत हो गया मतलब पक्की रेखा है, इसका फल आपको मिलेगा। अब बात करते हैं बुध के क्षेत्र की। बुध का अगर क्षेत्र देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि कुछ रेखाएं खड़ी हो रही हैं, ये व्यवसाय से संबंधित चीज़ों को दिखाती है कि व्यक्ति व्यवसाय कर सकता है। ये 2 रेखाएं व्यवसाय से संबंधित चीज़ों को दिखाती है कि व्यक्ति व्यवसाय कर सकता है। इसमें एक रेखा अगर देखी जाए तो ये कहा जाएगा कि व्यवसाय में नुकसान इत्यादि चीज़ों को दिखाती है।
बुध और शनि के एक कॉम्बिनेशन अगर देखा जाए, लगभग आपकी उम्र जो है मौजूदा समय में 44-45 वर्ष की आयु पे चल रहे हैं। ऐसे में कहा जाएगा लगभग आप जो है इस दौर पे इस रेखा तक हैं, ठीक है, इस रेखा तक आप चल रहे हैं मौजूदा समय में, इस रेखा तक आप चल रहे हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक का पीरियड, मतलब लगभग मान के चलिए 3-4 साल का पीरियड जो है, रेखाएं बड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो रही हैं, ये रेखाएं बड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो रही हैं। ये 3-4 साल का पीरियड बेहद ख़राब कहलाएगा। हाँ, कुछ सपोर्ट इसके कारण मिल रहा है, लेकिन ये रेखा पतली है और ये रेखाएं गाढ़ी हैं, जिसके कारण जो है ये समस्या परेशानियों को दिखाती है। बुध के क्षेत्र की अगर बात कर लेते हैं तो आपकी एक रेखा, ये रेखा, ये अपने आप में विशेष राजयोग, अपने आप में विशेष राजयोग को दिखाती है, लेकिन इसका फल इस समय पे प्राप्त नहीं हो पा रहा है। ये रेखा यहाँ से यहाँ तक बेहद चौड़ी हो रही है। इस जगह पे अगर देखेंगे तो ये रेखा टूट रही है, जो ये संकेत देती है कि अब मौजूदा समय में अभी थोड़ा समय और निकालिए। किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट अभी सोच समझ के करिए, देख दाख के करिए, क्योंकि ये आज की रेखा नहीं बनी होगी, कम से कम 3-4 साल पुरानी रेखा बनी होगी। ये जितनी स्पष्ट और साफ होगी, ठीक है, अभी तो पहले तो यहाँ तक होगी, आपने जब 1-8 साल पहले देखा होगा तो रेखा केवल इतनी होगी। अब रेखा ये धीरे धीरे साफ होते होते जो है ये मिलने जा रही है। तो ये कहा जाएगा आने वाले समय में धन से संबंधित समस्याएं, परेशानियां व्यक्ति के लिए कम हो जाएंगी। इस हाथ में बात कर लेते हैं हृदय रेखा की। हृदय रेखा अगर देखी जाए तो शनि के नीचे उतरने का मतलब, ऐसे में कहा जाएगा अपने आप में विशेष राजयोग। ऐसे लोगों को सरकारी तंत्र से लाभ मिलता है, अधिकारी हो गए या राजनेता हो गए या अन्य कोई हुआ, ऐसे लोगों को उनसे लाभ इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा जब भी जो है ये रेखा सीधी हो, बस थोड़ा सा ये बढ़ रही है, खून से संबंधित ब्लड प्रेशर या शुगर की समस्या दे देती है। इससे थोड़ा सा अपने आप को बचा के चलिएगा, खान पान का ढंग थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा। अब बात कर लेते हैं अंगूठे की। देखिए अंगूठा अगर देखा जाए तो छोटा है, अंगूठा छोटा है और ये हिस्सा काफ़ी छोटा है। जल्दबाजी मत करा करिए, जल्दबाजी मत करा करिए, बहुत ज़्यादा किसी की चाटुकारिता से बचा करिए, ठीक है। कोशिश ये करा करिए कि, हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा पूरी तरीके से चाटुकार, मैं बस ये कहूँगा कि ऐसे लोग जल्दबाजी में अपनी चीज़ों का नुकसान कर लेते हैं। ये अंगूठा जब भी छोटा हो और इससे काफ़ी बराबर हो या इसके आसपास या इसके नीचे हो तो थोड़ा सा मैनेजमेंट करने में दिक्कत आती है। इस हाथ में अगर बात कर लेते हैं इस क्षेत्र की, इस पे अगर देखा जाए तो एक रेखा ये टूट रही है, ये भी कर्ज इत्यादि चीज़ों को दिखाती है, धन से संबंधित संकट या धन से संबंधित समस्याओं को इंगित करती है। इस पे अगर देखा जाए छोटी छोटी रेखाएं काट रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट सोच समझ के देख दाख के करिएगा इस 6 महीने के अंदर। बात कर लेते हैं आपके जीवन रेखा की। देखिए जीवन रेखा अगर कहें, संघर्ष बचपन से शुरू हुआ, कुछ संघर्ष में कमी ज़रूर आई इस जगह पे, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आने वाला समय अच्छा कहलाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। बस थोड़ा सा अपने शरीर का ध्यान रखिएगा, और ख़ासकर उसकी मियाद जो होगी 48-49 वर्ष की आयु, लगभग 48-49 वर्ष की आयु में शारीरिक कष्ट को ये दिखाती है। जीवन रेखा अगर देखा जाए इस जगह पे गोल है और दूरी भी है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को सभी प्रकार का सुख, भौतिक सुखों की प्राप्ति को ये दिखाती है। मस्तिष्क रेखा अगर देखी जाए तो नीचे आके जो है पतली हो रही है। ऐसे व्यक्ति जो है दिमागी काम करें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। दिमाग से संबंधित काम, पॉलिटिक्स से संबंधित काम, ठेकेदारी से संबंधित काम मतलब ऐसे हो गए कि जिसमें आपको पहले पैसा नहीं लगाना हो। कोई दुकान खोल के बैठना वो बहुत अच्छा नहीं संकेत है, लेकिन ऐसे काम करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा कहलाएगा। अब बात कर लेते हैं राहु क्षेत्र। देखिए इस हाथ में अगर कोई मेन समस्या है वो राहु की समस्या है। राहु का क्षेत्र बहुत पीड़ित है। भाग्य रेखा अगर देखी जाए तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बनने का मतलब मछली का आकार, ये राहु का कहा जाएगा परिणाम, दिक्कतें परेशानियाँ राहु से संबंधित चीज़ों में दिखाती हैं। रेखा काट कई जगह रही है, ये भी कहीं ना कहीं जीवन में उतार चढ़ाव को दिखाती है। व्यक्ति ने बड़ा संघर्ष किया होगा जीवन में। राहु को अगर कहा जाए सबसे अच्छा इसमें है राहु की शांति ज़रूर करा लीजिएगा। काफ़ी चीज़ों में ये जैसे जब भी धन का नुकसान या कह लीजिए कर्ज चढ़ना हो गया या कर्ज किसी को दिया तो वो सडन अचानक
और कुछ ही समय में किसी से आपने धन लगाना था, वो कुछ ही समय में काम बंद हो गया, या ये स्थितियां पहुंच गई कि कहीं ना कहीं काम बंद होने की कगार पे आ गए। ये राहु के कारण है। हाथ में अगर भाग्य रेखा की बात करें, भाग्य रेखा ठीक है, टूट रही है, इस जगह पे आके चौड़ी हो रही है, ये शारीरिक कष्ट इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। भाग्य रेखा अगर देखी जाए यहाँ से स्पष्ट साफ है, धन कमा लेंगे। ये रेखा बन रही है, ये भी दिखाती है कि व्यक्ति आने वाले समय में अच्छा काम कर लेगा। बस अभी थोड़ा थोड़ा करके साफ होने दीजिए, जितनी जल्दी साफ होगी, और खासकर 2022 आपके लिए ठीक होना चाहिए, इस हाथ के हिसाब से मैं ये कहूँगा। इस हाथ में अगर देखा जाए, ये रेखाएं आपकी जो है ये बन रही हैं, ये व्यवसाय में और पॉलिटिक्स में बोल के धन कमाने इत्यादि चीज़ों में तरक्की को दिखाती हैं। यहाँ पर एक मछली का साइन बन रहा है, ये बेहद अच्छा संकेत कहलाएगा, शुभ संकेत कहलाएगा मछली का साइन। ये कहा जाएगा व्यक्ति के लिए साल 2024, 2025 और 2026 बेहद अच्छा होना चाहिए। इस मछली के साइन के आधार पे मैं ये कह सकता हूँ। लेकिन एक चीज़ और मैं ये कहूँगा कि रेखा खड़े होने का मतलब जो भी जीवन साथी है उससे संबंधित, उसके स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को भी इंगित करता है। यहाँ पर रेखा खड़े होने का मतलब, जब भी इस जगह से आपकी रेखा निकले, और खासकर एक अच्छी चीज़ है कि भाग्य रेखा में नहीं जुड़ी, नहीं तो बेहद संघर्ष को दिखाता, व्यक्ति जीवन भर रगड़ता रहता है, ये वाली स्थितियां ये बना देता है। लेकिन एक अच्छा संकेत है कि ये इससे जुड़ी नहीं है भाग्य रेखा से। अब बात कर लेते हैं आपके चंद्र क्षेत्र की। देखिए, चंद्रमा का क्षेत्र अगर देखा जाए तो पूर्ण रूप से गुलाय में नहीं है, ये हिस्सा आपका जो है पतला ही दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा उभरा नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति मन से बड़ा कोमल होगा, कहीं ना कहीं सोचता ज़्यादा होगा, तनाव इत्यादि चीज़ों को भी दिखाता है। ये चंद्रमा पे कुछ रेखाएं बनने का मतलब ये होता है कि व्यक्ति किसी की मदद करेगा, लेकिन उसका श्रेय कम ही मिलेगा, ये इसको भी इंगित करता है। ऐसे व्यक्ति यात्राएं बहुत करते हैं, इस जगह पे रेखाएं बहुत हो रही हैं, यात्राएं बहुत करते हैं, कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा। मंगल का क्षेत्र भी ये कहलाता है, मंगल के क्षेत्र पे जब ऐसी रेखाएं बनती हैं और कहीं मस्तिष्क रेखा या भाग्य रेखा से मिल जाए, जैसे आपकी जो है इससे मिल रही है, थोड़ी समय में मिल जाएगी इस रेखा से, ऐसे व्यक्तियों को जमीन से बड़ा लाभ मिलता है। जमीन हो गया, प्रॉपर्टी हो गया। लेकिन यहाँ से वी का साइन बनने का मतलब ये भी वो कहा जाएगा जमीन का लाभ मिलेगा, लेकिन देख दाख के जमीन से संबंधित विवाद को भी ये दिखाता है, चाहे वो पीछे हो चाहे आने वाले समय में हो, ये उसको भी इंगित करता है। थोड़ा सा इस चीज़ पे गौर करके चलिएगा। ये एक अच्छा संकेत कहलाएगा कि आने वाले समय में व्यक्ति जो है जमीन से संबंधित चीज़ों से अच्छा धन अर्जित करेगा। चलिए, आपके कुछ प्रश्न हैं, उस पर बात कर लेते हैं। धन को लेके आपने प्रश्न पूछा है कर्ज से संबंधित। देखिए, मैंने आपको बिल्कुल स्पष्ट साफ जवाब दिया। साल 2022 आपके लिए अच्छा रहेगा, कुछ प्रयासों को बढ़ाइए, हो सकता है इस साल भी आपका कहीं ना कहीं वो जमीन या मकान से संबंधित जो बेचना चाह रहे हैं वो निकल जाए। साल 2022 ठीक दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो है जैसा मैंने बताया आपको कि 4-5 साल से इधर परेशान जो है होंगे इस जगह से, वही चीज़ आपने लिखी है। आप जो है ठेकेदारी से संबंधित काम करिए, वो काम आपके लिए अच्छा कहलाएगा। और आने वाले समय में लगभग मान के चलिए साल 2023-24 के आसपास खाने पीने से संबंधित या किसी होटल से संबंधित भी काम कर सकते हैं, वो समय बेहतर दिखाई दे रहा है। राजनीति के लिए हाथ अच्छा है, राजनीति आप कर सकते हैं। जितनी रेखा ये साफ होगी और जितनी साफ मिलेगी भाग्य रेखा से, उतनी ही आपकी राजनीति बढ़ेगी। रत्न की अगर बात करें तो रत्न जो है, अगर कहूं मैं, इसमें मूंगे की आवश्यकता नहीं है। अभी आप मूंगा निकाल दीजिए। और दूसरा, आपने जो रत्न पहन रखा है जमुनिया, उसको भी, जमुनिया तो मौजूदा समय में पहन सकते हैं, लेकिन मूंगा निकाल दीजिए। अगर कोई रत्न आपको पहनना है तो इस हाथ में एक पन्ना पहन लीजिए, पन्ना रत्न पहन लीजिए, अपने वजन से 2 रत्ती ज़्यादा पन्ना। और भी कुछ उपाय हैं, मैं उन उपायों को आपके पास भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।